दोनों ने जंगली मछली से जी जान से लड़ाई की और अपनी मां के लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया। भागते हुए बीच रास्ते में उन्हें अचानक अपने सबसे छोटे बेटे की याद आई और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए अलग होने का फैसला किया। मां झील पर आई और उसने लड़के के कपड़े देखे। उसने सोचा कि नीचे पड़ा शव लड़के का है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़का बेसमेंट में मदद के लिए बेताब होकर पुकार रहा था। जंगली मछली ने लोहे के पाइप में छेद कर दिया था। दोनों पुलिस वाले मेयर के दफ्तर पहुंचे, लेकिन फर्श खून से लथपथ पाया। तभी अचानक छत फट गई और अनगिनत जंगली मछलियां आसमान से गिर पड़ी। दाजुआंग ने ज़ियाओबाई को एक गोल्फ क्लब दिया और दोनों जंगली मछलियों से लड़ने लगे। मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति को जल्दी से भाग जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह कुछ मछलियों को मार सकता है। निश्चित रूप से दाजुआंग को जल्द ही काट लिया गया। इस समय दोनों को आखिरकार भागना आ गया। कार में वापस आकर ज़ियाओबाई ने कहा कि हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। दाजुआंग अपने परिवार के बारे में चिंतित था और दोनों ने वापस जाकर जांच करने का फैसला किया। सौभाग्य से उसकी पत्नी और बेटी उससे ज्यादा होशियार थी। उन्होंने पेट्रोल जलाकर आग का एक घेरा बना दिया, जिससे जंगली मछली हमला नहीं कर पाई। दाजुआंग वापस आया और उसने सुना कि उसका सबसे छोटा बेटा मर चुका है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे छोटा बेटा जंगली मछलियों से घिरने वाला है। छोटे लड़के को एक तरकीब सूझी और उसने अपने चश्मे के प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया और ज़ियाओबाई ने उसे खोज लिया। लेकिन घर पूरी तरह से जंगली मछलियों से भरा हुआ था और लोगों को बचाने का एकमात्र तरीका ऊपर से ही था। छोटा लड़का एक जंगली मछली से जूझ रहा था। दाजुआंग एक सीढ़ी लाया और अपनी पत्नी से ऊपर जाकर अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। जिस समय उसकी पत्नी ने खिड़की तोड़ी, उसी समय छोटे लड़के को एक जंगली मछली ने काट लिया। सौभाग्य से उसकी पत्नी ने उसे समय रहते बाहर निकाल लिया। छोटे लड़के ने बहादुरी से जंगली मछली को खींच लिया, लेकिन जंगली मछली के संकट का समाधान तो होना ही था। दाजुआंग ने पाया कि जंगली मछली के शरीर में एक मांस का गोला था जो दूसरी जंगली मछलियों के लिए घातक आकर्षण रखता था। इसलिए वह सभी को लेकर ढेर सारा मांस इकट्ठा करने गया और फिर बिजली संयंत्र में गया और मांस के गोले को तहखाने में फेंक दिया, ताकि सभी जंगली मछलियों को आकर्षित करके उन्हें बिजली से मार सके। ज़ियाओबाई को डर था कि मांस का गोला पर्याप्त आकर्षक नहीं था, इसलिए वह कूद गया और चारा के रूप में काम किया। अनगिनत जंगली मछलियों ने ज़ियाओबाई को निगल लिया और तहखाना भी जंगली मछलियों से भर गया। उसी समय बिजली बंद कर दी गई और अनगिनत जंगली मछलियां बिजली से मरकर कोयले में बदल गई। संकट आखिरकार हल हो गया और आपदा के बाद के कर्मचारियों ने सफाई शुरू कर दी। एक आदमी पाइप से पानी पी रहा था। एक गुजरता हुआ कुत्ता उस पर बुरी तरह भौंक रहा था, लेकिन उस आदमी ने इसकी सराहना नहीं की और उसे भगा दिया। फिर सिर झुकाकर पानी पीना जारी रखा।